बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुकूली विकिरण या एडेप्टिव रेडिएशन, उसके विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, अनुकूली विकिरण, अनुकूली यानी अनुकूलता के कारण होने वाला, विकिरण यानी फैलाव। यानी शाब्दिक रूप से अगर हम कहें तो अनुकूली विकिरण का अर्थ होगा ऐसा फैलाव, जातियों का ऐसा फैलाव जो अनुकूलता को लिए हुए है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो कैसे हम जो है अनुकूली विकिरण को परिभाषित करेंगे, आप देख सकते हैं इस स्लाइड में मैंने इसकी एक बहुत ही सारगर्भित परिभाषा लिखी है अनुकूली विकिरण की। ध्यान दीजिए, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र से विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। यानी आप नीचे एक फ्लो डायग्राम आप देख रहे हैं, बीच में ये पूर्वज बना है और पूर्वज की चारों दिशाओं में प्रजातियां प्रसारित हो गई हैं, विकृत हो गई हैं अलग अलग भूभौगोलिक क्षेत्रों में। पूर्वज से एक प्रजाति एक क्षेत्र की ओर गई है, दूसरी प्रजाति दूसरे क्षेत्र की ओर प्रसारित हो गई है, विकृत हो गई है, तीसरी प्रजाति तीसरे क्षेत्र की ओर प्रसारित हो गई है, चौथी प्रजाति किसी अन्य चौथे भूभौगोलिक क्षेत्र की ओर प्रसारित हो गई है। इस तरह से ये चारों प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों की ओर बढ़ गई हैं, चली गई हैं और ये क्षेत्र उनके पूर्वज के क्षेत्र से भिन्न है। वहाँ पर जलवायुवीय दिशाएं अलग हैं, वातावरणीय दिशाएं अलग हैं और कई प्रकार की वहाँ पर विभिन्नताएं हैं। उसके कारण उन भूगोलिक क्षेत्रों में इन प्रजातियों ने अनेक प्रकार की अनुकूलताएं विकसित कर ली हैं और उस वजह से नई प्रजातियों का उद्भव हो गया है। इस दूसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसको और विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है कि एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के उद्भव विकास को अनुकूली विकिरण कहते हैं। चूंकि इसमें एक जाति से अलग अलग जातियों का विकास होता है, इसलिए इसे अपसारी विकास भी कहा जाता है। बेटे, अनुकूली विकिरण एक तरह का अपसारी विकास है। अपसारी विकास का अर्थ है कि विकास का जो है अलग अलग हिस्सों में प्रसारित हो जाना, एक बिंदु से जैव विकास का प्रसारित होकर अलग अलग क्षेत्रों तक फैल जाना, उसे हम अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो एक क्षेत्र से पूर्वज एक क्षेत्र में विकसित हुआ और फिर उसकी जाति के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और लंबे समय तक उन अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण उनमें अनुकूलताएं विकसित हो गई और इस वजह से फिर नई प्रजाति का जन्म हो गया। अब देखते हैं कि अनुकूली विकिरण का प्रकृति में क्या क्या उदाहरण पाए जाते हैं। दो उदाहरण इसके बहुत ही प्रमुख हैं। पहला है डार्विन की फिंचें। फिंच एक तरह की चिड़िया होती है जो कि डार्विन के द्वारा दक्षिण अमेरिका में गैलापागोस आइलैंड में खोजी गई थी। डार्विन की फिंचें किस तरह से अनुकूली विकिरण को दिखाती हैं वो आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पूर्वज फिंच है वो बीच में बनी हुई है, फिर उससे अलग अलग ब्रांचेस फूटी और अलग अलग क्षेत्रों में फिर अलग अलग प्रकार की फिंचेस का विकास हुआ, जैसे कि लकड़ी चुनने वाली फिंच है, छोटी भूमि वाली तलीय फिंच है, मध्यम भूमि तलीय फिंच है, बड़ी तलीय फिंच है, बड़ी कैक्टस फिंच है, गाने वाली फिंच है, कोकस फिंच है, शाकाहारी वृक्ष फिंच है, छोटी कीटाहारी वृक्ष फिंच है, मध्यम कीटाहारी वृक्ष फिंच है, बड़ी कीटाहारी वृक्ष फिंच है। इस तरह से अलग अलग प्रकार की फिंचेस एक ही पूर्वज से विकसित हुई, अलग अलग भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होकर। दूसरा उदाहरण होता है इसका ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियम जो जीव होते हैं। बच्चों, मार्सुपियम जीव वे होते हैं जो कि केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और उनके जो शिशु होते हैं वो इमेच्योर या अपरिपक्व होते हैं, इसलिए उनके पेट में एक थैली पाई जाती है जिसे हम मार्सुपियम कहते हैं। उस मार्सुपियम के अंदर कुछ महीनों तक उन बच्चों का लालन पालन होता है और उसके पश्चात फिर वो
मैच्योर होने के पश्चात ही स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कंगारू है, आप सभी जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये मार्सुपियम की जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो किस तरह से विकसित हुई, ये सबसे अच्छा उदाहरण अनुकूली विकिरण का द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका पूर्वज बीच में, और उससे फिर अनेक प्रकार की मार्सुपियम प्रजातियों का विकास हुआ, जैसे कि तस्मानियाई भेड़िया, बाघ बिल्ली, परिचींटीखोर शिशुदानी चूहा, कंगारू, बोम्बट, बैंडिकूट, कोआला, शिशुदानी छुछुंदर व सरकरा ग्लाइडर। इस तरह से इतने प्रकार के ये मार्सुपियम या शिशुदानी युक्त जो जीव हैं उनका जो विकास हुआ, ये अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अनुकूली विकिरण आप इन एग्जाम्पल की सहायता से आसानी से समझ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी क्वेरीज हमेशा वेलकम है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।